मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता कि ये मुँह एदाएंज करे काम करके दिखाओ, पसीना निकालो। हमने आज भी इरफान खोसर साहब हैं, सुहेल अहमद साहब थिएटर छोड़ गए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब ये डांस वांस का अब तो वाकई वो ड्रामा तो होता ही नहीं है। जिसका अल्लाह ने नाम बना दिया ना उसकी तो लहरें बह रही हैं, जिसका नाम नहीं बनाना वो खज्जल ही हो रहा है, चाहे वो थिएटर है या टीवी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की स्टेज का बहुत बड़ा नाम नवाज़ अंजुम साहब, जिन्होंने स्टेज को अपनी सारी ज़िंदगी इस स्टेज को ही दी है। आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। सबसे पहले तो जनाब फलक शेख ऑफिशियल में जनाब आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि जो आपकी पसंदीदा चीज़ है, जो आपको दिल चाहता है कि कॉमेडियन आर्टिस्ट से मिलें, कोई ड्रामा देखें, कोई प्रोग्राम या कोई क्लिप्स या कोई रोड शो देखें, तो वो आपको इन्हीं के चैनल पे मिलेगा। सर बहुत शुक्रिया। सर मुझे ये बताएं कि आपने अपने कैरियर का जब आगाज़ किया था, क्या छोटे होते ही सोच लिया था कि मैंने स्टेज करना है? नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं था, लेकिन मैं असल में पेंटर था, तस्वीरें वगैरह बनाता था, सिनेमाओं के बोर्ड वगैरह लिखता था, तो बस वो भी फ़नून लतीफ़ा में आ जाती है चीज़, तो वही चीज़ मुझे फिर इसमें लेकर आई। फिर 1978 में मैंने ड्रामा पहला किया मुल्तान में। जी। अच्छा सर, कॉमेडी जो कॉमेडियन होता है वो तो लोगों को तो हंसाता है, ज़रा सी पंचिस पे लोगों को कोशिश होती है मैं हंसाऊं। क्या उसकी ज़ाती ज़िंदगी भी ऐसी होती है कि वो सीरियस होता है अपनी ज़िंदगी में? बहुत ही सीरियस होता है ये। वो कहते हैं कि अपने दुख छुपा कर तो वो लोगों को हंसा रहा होता है। अब बड़े बड़े फ़नकार, जीवन आप चार्ली जो अंग्रेज़ जो आर्टिस्ट था, कॉमेडियन, वो कहता था मैं रोता भी बारिश में था ताकि मेरे आंसू भी किसी को नज़र ना आए। तो ये कॉमेडियन जितने भी हैं, आप ये देखें ज़्यादातर जो कॉमेडियन हैं आप उनका वाइंड अप देखें, उन्होंने खुदकुशियाँ की हैं। और जो बड़े बड़े जो फनकार, जैसे वो नन्ना है, नन्ना साहब और दूसरे और इंग्लिश आर्टिस्ट भी, तो ये एक होता है कि आप किन के लिए काम कर रहे होते हैं, किन के लिए आप जुस्तजू कर रहे होते हैं, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, तो उनके लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। फिर एक वक्त आता है, फिर वो कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है? फिर बंदा कहता है मैं अपनी ज़िंदगी मैंने सारी वक्फ कर दी। तो फिर बंदा कहता है मेरी ज़िंदगी से बेहतर है बंदा बस मालिक हकीकी से जा मिले। है कॉमेडियन आदमी, बस वो अपने दर्द छुपा कर लोगों को हंसा रहा होता है और बस ये एक, और वो अंदर की फीलिंग्स जो है ना, वो मैं शायद है ना अपनी भी मसरूफियत की वजह यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रहूँ, घर जाऊँ तो थका हुआ हूँ तो सो जाऊँ, तो बस ज़्यादा इसी में है ना मेरी बस वक्त मेरा गुजरता है कि ज़्यादा मसरूफ़ ज़्यादा रहूँ कि बस ज़रा, क्योंकि अगर घर लेटा तो मुझे फिर वो यादें आएंगी, क्योंकि 50 साल पहले अम्मी अबू फौत हो गए थे, 6 साल पहले छोटा भाई फौत हो गया, फिर उनके बच्चों की केयर टेकिंग, ये वो अटम पटम, ये चीज़ें बड़ी है ना, फिर बंदे को ना वो जब अकेला होता है तो फिर वो डसती हैं चीज़ें, फिर इंसान अपने आप को मसरूफ़ रखता है। सर नवाज़ अंजुम अगर कॉमेडियन ना होता तो क्या होता? फिर पेंटर होता, या ज़ाहिर सी बात है मैं शौक़ था ये, तो फिर सर जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, तो इसमें बंदे का कोई काम नहीं है। कोई एक शख्स ऐसा है कि वो दिन रात आपको टेलीविज़न पे नज़र आता है लेकिन लोग उससे मुतासर नहीं होते। एक आदमी एक एंट्री करता है, लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। ये बस ये रब करीम का करम है। बस ये कि इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमलों का दारमदार नीयतों पर, आप नीयत अच्छी है तो रब करीम आपको रंग भाग ज़रूर लगाता है। बेशक। सर ये बताएं कि आजकल मैं देख रहा हूँ हस्बे हाल में आप बड़ा ज़बरदस्त करैक्टर्स कर रहे हैं काफ़ी देर से, तो प्रोग्राम तो 13 साल से चल रहा है जी हस्बे हाल, और वो सुहेल अहमद साहब का वो प्रोग्राम है। सर उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने अपनी इज़्ज़तों में हमें इन्वॉल्व किया, बहुत बड़ी बात है। तो सर मुझे ये बताएं कि जब आप थिएटर की दुनिया में आ गए थे तो बड़े लोग इसको बड़ा गलत समझते हैं, जो कहते हैं जी कि ये बड़ा गलत चीज़ है, यहाँ पर फाशी ज़्यादा है। आप भी तो ये चीज़ देखते हैं, कॉमेडी को बेचते हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी अपनी राय क्या, और जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे, क्या अवेयरनेस देंगे? असल में पहले जो कैटेगरी थी ना, क्योंकि पहले सांग हुआ करते थे, गामन थिएटर हुआ करता था, वो फ़नकार कमपुरसी के आलम में ही मरा है। अब तो फ़नकारों के पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अल्लाह ने सब कुछ दी है, क्योंकि मॉडर्न दौर आ गया तो सब कुछ फ़नकार के पास है। इवन मेरा ससुर मुझसे खुद नाराज़ था कि यार की है ना मैं कितने अपनी धी दे बैठा हुआ, तो लेकिन वो उनको नहीं पता था कि आने वाला दौर जो आ रहा है ये फ़नकारों का दौर है। ये फिर जो रह गई बात फहाशी की, क्योंकि थिएटर ज़्यादा होने से ना वो जो
फ़नकार थे गली मोहल्लों के, वो थिएटर में डाल लिए गए। पहले क्वांटिटी थिएटर की कम थी, तो लोगों के जो पसंदीदा फ़नकार थे वो 2-3 ड्रामों में मिल जाते थे सारे। अब वो एक एक आदमी चला गया हर थिएटर में और डाल लिए वो गली मोहल्लों के लड़के, जिसकी वजह से ना फिर यकसानियत का शिकार हो गया ड्रामा। दूसरा, जो ड्रामे का जो टाइम था वो पहले 8 से 10 बजे तक था, जो फैमिली भी आया करती थी और जो जिन्होंने दफ्तर अपने बच्चों को भेजना है या खुद जाना है, तो वो 8 से 10 बजे तक इजी। अब 11 बजे ड्रामा शुरू होता है, 1 बजे ख़त्म होता है, घर पहुँचते पहुँचते 2 बज जाते हैं, सोते सोते 3 बज जाते हैं, तो किस तरह फैमिली आएगी। तो फिर अब मीडिया भी इतना वसी हो गया, जो लोगों की मशहूर बातें थी, मशहूर जुगतें थी, उन पर टिकटॉक बन गए हैं। हर बंदे ने, तो अब मैं आप मुझसे लड़ पड़े तो मैं कहूँगा मैं उन अपना चैनल बना के मिलांगा। पर बंदे ने अपना चैनल बना लिया है, हर चीज़ है। तो बस इससे ना यकसानियत ज़्यादा हो गई, वो जो एक मोहब्बत और प्यार की वो जो क्वांटिटी थी ना वो कम हो गई। प्यार हालांकि बढ़ना चाहिए, मोहब्बतें बांटना चाहिए। अब लोग है ना वो चीज़ें ना, लोग भी तंग आ गए, भाई यार की है मुँह एदा इंज मुँह एदा इंज करे, काम करके दिखाओ, पसीना निकालो। हमने बस अपना जो राइटर डायरेक्टर था ना वो मार दिया है। हम हवा में ड्रामा कर रहे हैं, हवा में तो घर नहीं बनता जब तक ज़मीन ना होगी। राइटर्स आपको ज़मीन देता है, एक प्लॉट देता है, प्लॉट पे आप अपने मुताबिक अपना नक्शा भी बना सकते हैं। तो हमने राइटर मार दिया, डायरेक्टर मार दिया, जिसकी वजह से आप देखें बड़े बड़े जो जीनियर फ़नकार हैं, जैसे आज भी इरफान खोसर साहब हैं, सुहेल अहमद साहब थिएटर छोड़ गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ये डांस वांस का अब तो वाकई वो ड्रामा तो होता ही नहीं है। एक आई है लड़की का, उसका बाप बीमार है और 1.5 लाख का उसने सूट पहना हुआ है और वो दवाई के पैसे लेने आई, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। जब तक आपको ना उस ओरिजिनल बाप का अदब नहीं करना पड़ेगा, बहन का, भाई का, बहनोई का, ससुर का, वो अदब हम स्टेज पर नहीं दिखाएंगे तो वो आंधी है ना, बाहर दा मुंडा आया था जुगता ही जुगता, जिसकी वजह से ना लोग वो बदजन हो गए। बेस्ट कॉमेडी आपकी जो लाइन है, जो आपको अभी तक याद है कि यार मुझे बड़ा मज़ा आता है जब भी मैं बैठूँ अक्सर अकेले में, तो यार ये वर्ड मुझे हंसा देता है? असल में फ़र्क बात ये है कि बेटा, तो ये तो ना डेली एक इम्तहान होता है। जैसे अभी आप थिएटर पे आए हुए, अभी लाइव शो है, उसमें जो आमद हो जाती है, क्योंकि वो स्ट्रगल ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको ना चाहते हुए भी आपका दिल नहीं कर रहा, ना चाहते हुए भी आपने लोगों को हंसाना है। तो इसमें ना वो बातें तो याद रहती नहीं, वो किरदार में उसी टाइम हो जाए तो बस हो जाए। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा, क्या टीवी चैनल्स के काम में पैसा है कि थिएटर में ज़्यादा पैसा है? देखो जी, बात ये है, जिसका अल्लाह ने नाम बना दिया ना उसकी तो लहरें बह रही हैं, जिसका नाम नहीं बनाना वो खज्जल ही हो रहा है, चाहे वो थिएटर है या टीवी है। वो उसमें ये है कि बस काम करते रहो, मेहनत करते रहो, तो मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। अब मुझे भी 45 ईयर्स हो गए हैं, फिर कहीं जाके रब्बे करीम ने ये सुना है। अब तो लोग मुंह उठा के जैसे मर्जी अलहमरा में आ जाए। अलहमरा अंदर आने तक के लिए बड़ी स्ट्रगल की है, कंटीनों में बैठना, ये बाहर बोर्ड लिखा होता था कि इतने फ़नकार अंदर आ सकते हैं जो ड्रामे में काम कर रहे हैं, उसके अलावा किसी की ज़रूरत नहीं थी अंदर आने की। तो अब जो मर्जी आ जाए वो चीज़ है ना ख़त्म हो गई है। आर्टिस्ट हैं जो थिएटर में आना चाहते हैं, अच्छी कॉमेडी करते हैं, क्योंकि इस तरह के लड़के हैं फैसलाबाद में, लाहौर में, जो उनकी आमद बहुत अच्छी है, वो टिकटॉक पे ज़ाया हो रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे, किस तरह स्ट्रगल करें? स्ट्रगल यही है कि अच्छे पैनल पे काम करना चाहिए, बड़ों का अदब करना चाहिए। बाहर तो पाँव को हाथ लगा रहे होते हैं, अंदर जाके माँ पैनिक कर रहे होंगे ने, ये नहीं, इसमें ना अदब बड़ा ज़रूरी है, वो कहते हैं ना, और मोहब्बत का दामन। अब जो यंग जनरेशन जो आई है ना, वो गालिबन मैं समझता हूँ कि उनको नहीं पता कि आज भी मेरे बड़े आ जाए तो मेरी ज़रूरत नहीं होगी कि मैं कुर्सी पे बैठ जाऊँ, मैं आज भी नीचे ही बैठूँगा, क्योंकि ये अदब कोई भाग है और मेरे अल्लाह को आजिज़ी बड़ी पसंद है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। तनाज़िन, ये थे मेरे साथ नवाज़ अंजुम साहब, आपने इनकी बातें सुनी। अल्लाह ताला हमें भी कामयाब करें, क्योंकि हम इनके साथ बैठ गए हैं। सर, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। जी ज़रूर इंशाल्लाह जी, सबके लिए दुआ है जी। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को जनाब हर नागहानी आफत से महफूज रखे, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।